बाकी हमारी 10 गारंटी को लेकर हमने जो सरकार ने वादे किए थे उसको लेकर अग्रसर है। सरकार ने आते ही ओपीएस लागू किया। महिलाओं को हमने 1500 रुपए की जो बात की वो लाहौल स्पीति में कंप्लीट महिलाओं को दे गया और तकरीबन 1 लाख के आसपास महिलाओं को जो है फर्स्ट फेज में जो है 1500 रुपए के देने की घोषणा की, शुरुआत हो गई है। तो फेज तरीके से जो है अगले 3-4 साल में सभी महिलाओं को और उसी तरह और गारंटीज जो है वो इम्प्लीमेंट की जाएगी। आप बागवानों को लेकर हमारी गारंटी थी कि बागवानों की जो आपको किलो के हिसाब से जो सेब लिया जाएगा, सरकार ने सेब लिया। इतना ही पहली बारी एचपीएमसी ने अपनी आड़त का काम शुरू किया कि सेम डे आप सेब बेचे और सेम डे ही आप इसको पैसे को ले जाओ। तो एक ट्रेंड सेट किया सरकार ने कि जो हमारे बागवान है वो कहीं ना कहीं जो अक्सर हुआ करते थे कि आड़ती या कुछ और जो एजेंसी थी उनको ठगा करती थी। आज आप पहली बार समझ सकते हैं कि अडानी जैसी कंपनी को आज सेब लेने के लिए मंडियों का रुख करना पड़ा, नहीं तो बागवानों को रुख करना पड़ता था अडानी को लेकर। तो ये समझ सकते हैं कि आज जो सरकार कितनी संवेदनशील है, बागवानों की हितैषी सरकार है और किसानों की हितैषी सरकार है और जो एम्प्लॉयज है उनकी हितैषी सरकार है। आज हमें जो पिछली सरकार थी उसने तकरीबन जो है 72,000 करोड़ का एक लोन दिया और 20,000 करोड़ का एक लोन दिया। 20,000 करोड़ का वो लोन दिया जो उन्होंने जिस टाइम सरकार जा रही थी उन्होंने लोगों के साथ सरकारी एम्प्लॉयज के साथ एक झूठे वादे किए। उसमें उन्होंने कहा कि महंगाई किस्त देंगे और भत्ता देंगे, डीए किस्त देंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने वो 1 रुपये नहीं दिया और वो आज 20,000 करोड़ की जो है सरकार के ऊपर लायबिलिटी है, जिसको लेकर जो हमारी सरकार है वो आने वाले समय में जो एम्प्लॉयज को धीरे धीरे करके जो पैसा देते रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो सरकार है तकरीबन 9-10 महीने हो गए, तो सरकार उसी तरीके से चल रही है और वचनबद्ध है कि हमारी जो 10 गारंटीज है उसको जो धरातल पर लाया जाए और साथ ही साथ जो टूरिज्म सेक्टर है उसे भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्ट्रेंथन किया जाए। ना केवल टूरिज्म सेक्टर कुछ पर्टिकुलर एरियाज में हो, पूरे हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर कांगड़ा में आज टूरिज्म हब की बात हुई है और जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपया भी जो है स्वीकृत कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि भाजपा जो कांग्रेस को कहती थी कि हम आपदा में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जब विधानसभा में उस प्रस्ताव पर बात करने का मौका आया या उस पर वोट करने का आया तो उस पर उनका मौन व्रत हुआ। यही कारण था कि आज आनी से भी जो विधायक है वो भाजपा के। क्या आनी में आपका यहाँ पे त्रासदी नहीं आई थी? क्या आनी में पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह 8-9 बिल्डिंग एक साथ गिर गई? और इतना ही नहीं, बहुत सारे यहाँ पे बगीचे आपके टूट गए, सड़कें टूट गई, डगे टूट गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली क्या जो हमारा भाजपा के जो विधायक आनी क्षेत्र का को से चुन के आए हैं वो विधानसभा में क्यों चुप हो? क्या कारण रहा कि वो विधानसभा में चुप हो गए? क्या उन्हें नहीं लगता कि आने के लोग जिन लोगों ने उन्हें चुन करके विधानसभा भेजा है कि उन्हें उस प्रस्ताव में साथ देना चाहिए था? अगर शायद